सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही स्वस्थ रह रहे हो। सो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से एक टीन एज स्किन केयर की रूटीन क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी पॉकेट पे हैवी ना पड़े और केमिकल फ्री हो, आपके स्किन को हार्म ना करें। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में शुरू से एंड तक, क्योंकि मैं ये सारी बातें तो आपको बताने ही वाली हूँ, साथ में मैं गिव अवे विनर्स की भी अनाउंसमेंट करने वाली हूँ बीच बीच में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे भी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक टीन एज की स्किन केयर रूटीन होनी क्या चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनको इंक्लूड करनी मस्ट है और कौन सी वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल से अवॉइड करनी चाहिए। क्या स्किन केयर रूटीन ज़रूरी है टीनेजर्स के लिए? आई मीन वाई? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आपके लिए स्किन केयर रूटीन फॉलो करना अत्यंत आवश्यक है। तो अगर आपने अभी तक मेरी ये CTM वाली वीडियो नहीं देखी है, आई वुड सजेस्ट यू टू गो अहेड एंड चेक इट आउट एंड यू विल सी व्हाट डिफरेंस इट मेक्स इन योर स्किन। और अगर हम बात टीन एज स्किन केयर की करते हैं तो आपको बस एक गुरु मंत्र याद रखना है, और वो ये कि लेस इज मोर, यानी कि आप कम से कम प्रोडक्ट्स अपने चेहरे पर इस्तेमाल करें, क्योंकि इस एज में आपकी बॉडी, आपकी स्किन बहुत ही यूथफुल, बहुत ही ग्लोई और बहुत ही हेल्दी होती है। लेस इज मोर यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 3 बेसिक स्टेप्स फॉलो करने हैं सुबह और रात दोनों टाइम, और ये 3 स्टेप्स हैं क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो क्लिंजर के लिए मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप ये DIY क्लिंजर का इस्तेमाल करें। इस वीडियो को चेकआउट करें, इसमें कब, कैसे, कहाँ, सब सारे डिटेल्स मेंशन्ड है। सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप और मात्र 20 रुपए में आपका काम हो जाएगा। जिन लोगों को बेसन से एलर्जी है, आप यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिनको DIY क्लेंजर नहीं इस्तेमाल करनी है फॉर एनी XYZ रीजन, आपके लिए मैं रेकमेंड करूंगी, जो मेरी पहली रिकमेंडेशन वो है हिमालय का नीम फेस वॉश। प्राइस सिर्फ 114 रुपये है एंड 100 ml की ये फाइल आती है। मात्र एक मटर के दाने जितना आपको अपने फिंगर टिप पे लेना है, अपने चेहरे को गीला करना है और इसे सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 सेकंड तक अपने चेहरे पर वॉश करने के लिए रखना है, फिर पानी से धो लेना है। इनफैक्ट कोई भी फेस वॉश इस्तेमाल करते समय आप ये 2 मंत्र का ध्यान रखें। क्वांटिटी सिर्फ एक मटर के दाने जितनी होनी चाहिए और चेहरे पे 40 से 50 सेकंड से ज़्यादा इसे मत रखिएगा, वरना ये आपके चेहरे को हार्म कर सकता है, आपके चेहरे को ड्राई बना सकता है इन द लॉन्ग रन। इस फेस वॉश में नीम है एंड इट इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स और बहुत ही किफ़ायती है, सिर्फ 114 रुपये में 100 ml की फाइल। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं थोड़ा सा और पैसा खर्च करने के लिए, तो मैं आपको सिप्ला का ये फोम बेस्ड फेस वॉश रेकमेंड करूंगी, ओनली फॉर ऑयली स्किन और जिनको थोड़ी पिंपल की प्रॉब्लम है। बहुत ही अच्छी ये फेस वॉश है एंड इट इज़ ऑल्सो अ डर्मैट रिकमेंडेड। और दूसरी फेस वॉश जो कि अगेन डर्मैट रिकमेंडेड है, वो है सिटाफिल का। ये भी आप ले सकते हैं। ऑल आपको 5 रिकमेंडेशंस दिए हैं, इनमें से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट एंड योर विश। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल की प्रॉब्लम है, देन आई वुड रिकमेंड यू टू गो एंड मीट योर डर्मैट। सेकेंड स्टेप इज़ योर टोनर। और अगर आप टीनेजर हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप टोनर का इस्तेमाल मत कीजिए, स्टे अवे फ्रॉम टोनर। लेकिन आप इस एज ग्रुप में अगर फॉल करते हैं तो आपको गुलाब जल का इस्तेमाल डेफिनेटली करना चाहिए। वो आपके टोनर का रिप्लेसमेंट होगा एंड इट विल हेल्प यू मेंटेन योर pH बैलेंस, जो कि एक्चुअल टोनर का काम होती है। तो मेरी यहाँ सबसे पहली रिकमेंडेशन होगी पतंजलि का ये गुलाब जल, जो सिर्फ और सिर्फ 28 रुपये का है, 110 ml एंड इट इज़ प्योर गुलाब जल। सेकेंड ऑप्शन मैं आपको बोलूँगी श्री श्री तत्वा का गुलाब जल। इसकी प्राइस रेंज है 58 रुपीज़, अगेन 110 ml। थर्ड ऑप्शन जो थोड़ा नहीं बहुत ही हैवी ऑन पॉकेट है, विच इज़ कामा आयुर्वेदा, बिकॉज 395 रुपीज़ की है ये एंड आपको सिर्फ 5 ml की ये बॉटल मिलेगी। हालांकि ये बहुत ही वर्सेट, बहुत ही अच्छी वाली क्वालिटी की गुलाब जल है, बट ऐसा नहीं है कि पतंजलि और श्री श्री तत्वा का ख़राब है। आप बेझिझक जाइए और पतंजलि या श्री श्री तत्वा में से कोई एक गुलाब जल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी है कि नहीं यार मुझे तो कोई ना कोई टोनर इस्तेमाल करनी ही है, देन आई वुड सजेस्ट यू टू गो अहेड विद बायोटिक बायो कुकुम्बर। ये 175 रुपये की है, यानी कि 175 रुपीज़ का 120 ml का फाइल। बहुत ही रिफ्रेशिंग है, चारों के चारों टोनर बहुत ही अमेजिंग है। लेकिन लास्ट रिकमेंडेशन मैं आपको यही बोलूँगी कि आप टोनर का इस्तेमाल मत कीजिए अंटिल यू आर इन दिस एज ग्रुप। अप्लाई अ गुलाब जल ऑन योर फेस एंड इट विल डू ऑल द वंडर्स दैट यू आर लुकिंग फॉर। अब बारी आती है हमारे गिव अवे विनर की अनाउंसमेंट के लिए। सो 3 प्राइजेस थी, 1, 2 एंड 3। सो राइट नाउ आई एम अनाउंसिंग द थर्ड विनर विच इज खुशी जैन। अब आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप पे, जो है मॉइस्चराइजिंग।
देखिए सर्दियाँ तो आ ही चुकी है और ये मौसम या आगे आने वाले बाकी सारे मौसम में अगर कोई सबसे बेहतरीन मॉइस्चराइज़र मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ तो वो है मेरा ये DIY वाला मॉइस्चराइज़र। आपको सिर्फ केसर मिलानी है जो बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और मिलाना है उसमें आपको एलोवेरा जेल, प्योर एलोवेरा जेल, और आपका काम हो गया। आप ये वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं ये मॉइस्चराइज़र बनाने के लिए। मैं एक बार और एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं और ज़्यादा डिटेल में इस मॉइस्चराइज़र के बारे में आपको बताने वाली हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको मार्केट वाले सारे ऑप्शंस अब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं तो मैं आपको बोलूँगी गो अहेड विद दिस पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल विच इज़ फॉर ऑयली स्किन। 149 रुपीज़ की ये टब है एंड इसमें नाइसिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन ई, अमेजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, इंग्रेडिएंट्स है और ये बहुत ही लाइट है आपकी स्किन पर। तो जो ऑयली स्किन वाले हैं वो इसका इस्तेमाल करें और जो ड्राई स्किन वाले हैं उनके लिए इसका ही दूसरा वर्जन है विच इज़ पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइज़र जो कि 120 रुपये का है सिर्फ। और अगर आप उनमें से हैं जिनको एलोवेरा जेल इस्तेमाल करना बहुत ही कंफर्टेबल लगता है देन दैट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द अमेजिंग मॉइस्चराइज़र फॉर यू। आप वाव साइंस जेल का एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ 99% एलोवेरा जेल, नो कलर, एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट। गो एड एंड यूज इट। प्राइस आपकी पड़ेगी 221 रुपीज़। अब भाई टीन एज ग्रुप में पहुंच चुके हैं, मेकअप से दूर तो रह नहीं सकते, राइट? और मेकअप रिमूवर के लिए मैं आपको बोलूँगी किसी भी तरीके के हार्श मेकअप रिमूवर से आप दूर रहिए, चाहे वो आपकी मिसेलर वाटर हो, चाहे वो आपकी कोई भी क्लिनजिंग मिल्क हो, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम इट, बट यू कैन डू दिस। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है देन बेझिझक आप इस्तेमाल कर सकते हैं वर्जिन कोकोनट ऑयल अपने चेहरे पर मेकअप रिमूव करने के लिए। पहले आपको ये कोकोनट ऑयल लगानी है, अपने चेहरे पे से मेकअप को हटाना है और उसके बाद आप कोई भी क्लिंजर जो आप इस्तेमाल करते हैं उसकी मदद से आप ये मेकअप हटा सकते हैं। बहुत ही अच्छे से आपका सारा मेकअप एकदम एक्सट्रैक्ट हो जाने वाला है। और अगर आप ऑयली स्किन वाले हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं दूध का। अगर कच्ची दूध नहीं है तो बॉइल्ड मिल्क ही चलेगी और अगर घर पे कोकोनट मिल्क है, नथिंग लाइक इट। तो आई वुड सजेस्ट यू टू स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मार्केट बेस्ड मेकअप रिमूवर एंड ट्राई दीज ऑप्शंस। सबकी बात हो गई, अब लिप केयर को कैसे छोड़ सकते हैं। बचपन से जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है वो है बोरोलिन। अगर आप बोरोलिन नहीं लगाना चाहते तो मैं दूसरा प्रोडक्ट रेकमेंड करूंगी और वो है बायोटिक का बायो फ्रूट। इट कम्स विथ अ लिटिल बिट ऑफ लिप टिंट नहीं बोलूंगी बट इट गिव्स यू अ पिंकिश कलर ऑन योर लिप्स। सो दीज 2 प्रोडक्ट्स दैट आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो अहेड एंड ट्राई। अब आती है वो वाली स्टेप जिसे हर कोई मिस कर देता है बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ योर एंटायर स्किन केयर रूटीन एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सनस्क्रीन। सनस्क्रीन का क्या इस्तेमाल है, कितना इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इस वाले वीडियो में चेकआउट कर लीजिए। एंड लेट मी टेल यू, आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू दिस सनस्क्रीन जो कि डर्मैट रिकमेंडेड है। ऑफ कोर्स इट इज़ हैवी ऑन पॉकेट बट बहुत ही इफेक्टिव है, स्पेशली फॉर द पीपल हु हैव ऑयली स्किन। और अगर आपको ये हैवी लग रहा है पॉकेट पर देन आई वुड सजेस्ट यू टू गो अहेड विद न्यूट्रोजिना अल्ट्रा शेयर ड्राई टच सनब्लॉक SPF 50+। अमेजिंग फॉर ऑल स्किन टाइप्स और बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही कारगर काम करती है ये वाली सनस्क्रीन। अब आप बोलेंगे कि ये सब तो ठीक है लेकिन स्क्रब तो बताया ही नहीं। वेल यहाँ पर आता है वो वाला पार्ट जब मैं आपको बताऊंगी क्यों मैंने बोला था लेस इज मोर। क्योंकि जो भी टीनेजर्स हैं ना, आप प्लीज़ कभी भी फिजिकल स्क्रब का इस्तेमाल मत कीजिएगा और केमिकल पीलिंग तो भूल ही जाइए, बिल्कुल भी नहीं। आपके स्किन के लिए बहुत हार्श होगी क्योंकि आप उस एज ग्रुप में हैं जब आपकी बॉडी नेचुरली कोलाजन ऑयल सब कुछ प्रोड्यूस कर रही है। यू डू नॉट नीड एनी सच टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑल सच थिंग्स, चाहे वो आपकी स्क्रब हो गई या विटामिन ई, विटामिन सी, कुछ भी नहीं लगाना है, किसी तरीके का सिरम नहीं लगाना है, कोई एक्स्ट्रा नाइसिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड कुछ भी टच नहीं करनी है। लेट योर स्किन ब्रीथ। और अगर आपको स्क्रब का इस्तेमाल करना ही है तो ये जो मैंने DIY फेस वॉश बताई है ये वंडर्स कर रहे हैं लोगों को। आप प्लीज़ उसका इस्तेमाल कीजिए, आपको व्हाइट हेड, ब्लैक हेड, डेड सेल्स कुछ भी नहीं रहेंगे, आपकी स्किन एकदम हमेशा चमकदार रहेगी। और अगर आपको फिर भी शौक है कि आप एक्सटर्नली भी अपने बॉडी और स्किन का ध्यान रखें तो बहुत ही सिंपल है। ऑल यू हैव टू डू इज ईट राइट, ड्रिंक राइट। सही खान पान से आपकी स्किन नेक्स्ट लेवल पे हो जाने वाली है। एंश्योर टू ईट फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, बहुत सारा पानी पीजिए, शुगरी चीज़ें कम खाइए, मीठी चीज़ें कम खाइए, जंक डेफिनेटली कम खाइए, बॉडी का ध्यान दीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, फिट रहिए और बहुत ही खुश रहिए। हमारी जो सेकेंड विनर है वो है तनु महाजन। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और लाइक भी कर। अब बारी आती है विनर नंबर 1 के नाम के अनाउंसमेंट करने की, लेकिन हम आगे बढ़े इसके पहले मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी है और प्लीज़ मुझे आप ध्यान से सुनना। थैंक यू सो मच।
जब मैंने गिव अवे अनाउंसमेंट किया था, मैंने आप लोगों से बहुत प्यार से रिक्वेस्ट की थी, अगर आपको इस चैनल के कंटेंट पसंद है तो ही आप यहाँ आइए, तो ही पार्टिसिपेट कीजिए। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोगों ने मेरी बात बहुत ही प्यार से सुनी, सो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप में से कुछ लोगों ने बिल्कुल से अनसुना कर दिया, और आपने तो सब्सक्राइब किया ही किया, साथ में आप लोगों ने उन लोगों को भी इन्वाइट किया जिनको शायद मेरे चैनल, इस चैनल के कंटेंट से उतना लगाव नहीं है, उनको ये कंटेंट नहीं चाहिए। अब मुझे कैसे पता? मुझे पता है, क्योंकि जब आपका कोई YouTube चैनल होता है, आपके पास एक YouTube एनालिटिक्स की पेज भी होती है जहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। एंड एज आई टोल्ड यू, आई विल बी डूइंग माई ओन ड्यू डिलिजेंस, सो आई हैव डन इट। एंड वाइल डूइंग दैट ड्यू डिलिजेंस, आई ऑल्सो गॉट टू नो, देखिए, जब आप चैनल पर टाइप कर सकते हैं ना, आप YouTube पर जाकर टाइप कर सकते हैं गिव अवे 2021, मैं भी टाइप कर सकती हूँ, और मुझे भी सारे जो जो एक्टिव गिव अवेज हैं वो सारे दिख सकते हैं। तो आप में से कुछ लोग हैं जो मेरे चैनल पर भी आए हैं, मेरे चैनल पर भी बहुत ही लंबा चौड़ा कमेंट किया है, सेम कमेंट आपने उन चैनल्स पे भी जाकर किए हैं। आई हैव नो प्रॉब्लम इफ़ यू आर एक्टिव इन मल्टीपल गिव अवेज, बट योर कॉमेंट नीड्स टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, बिकॉज सबके कॉन्टेंट अलग होंगे, सबके थॉट्स अलग होंगे, राइट? आप सिर्फ गिव अवे के लिए कमेंट्स मत डालिए, बिकॉज आई एम लुकिंग टू हैव माई जेन्युइन सब्सक्राइबर्स, जेन्युइन व्यूअर्स। और मेरा ये मानना है कि जिन लोगों को मेरे कॉन्टेंट्स अच्छे लग रहे हैं वो मेरे साथ रहेंगे, अभी रहेंगे, बाद में रहेंगे, गिव अवे के थ्रू आएंगे, बट हमेशा के लिए रहेंगे। और अगर आप मेरे साथ अग्री करते हैं तो मुझे थम्स अप दिखाइएगा कमेंट सेक्शन में। मैंने पहले ही बोला था, आई विल बी डूइंग माई ड्यू डिलिजेंस। सो गिव अवे विनर्स तो 3 ही है, लेकिन आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियोस देख रहे हैं। सो उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगी, प्लीज़ डोंट गेट डिसहार्टेंड, आई विल कीप कमिंग विद मोर गिव अवेज वीडियो। और अगला जो गिव अवे वीडियो होगा वो इस पे होगा कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कितना ज़्यादा मेरे साथ इंगेज रहते हैं, ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड आई एम गोइंग टू अनाउंस द नंबर 1 विनर। दैट पर्सन इज ऋत्वा परमार। बाकी सारे लोग कोई भी डिसहार्टेंड मत होना, मैं आई विल कीप कमिंग विद सम ऑफ द अदर थिंग्स विच विल कीप अस कनेक्टेड ऑलवेज। वीकली वीडियोस तो आते ही हैं। थैंक्स फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस फैमिली, थैंक यू सो मच। आई होप आपकी दिवाली बहुत अच्छी रही हो। अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।